मुसलमान के चक्कर में एक बच्ची से जो उसकी इज्जत के तार तार को तोड़ दिया गया, आज भारत में कोई आवाज नहीं उठाता। कहां गया वो जज्बा, वो रोड पर आना, वो एहतजाज करना? कुछ नहीं। क्यों? क्या उसका नाम बिल्किस है बोलकर? याद रखो, आज बिल्किस से हुआ, कल किसी और से खुदा ना खास्ता ना हो जाए। और वो क्या कहती है एमएलएज, वो जो रिव्यू कमेटी के एमएलएज एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहती हैं, क्या कहती है? जिन लोगों ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी वो ब्राह्मण हैं और संस्कारी हैं। किसी की बेटी की इज्जत लूटने वाला संस्कारी हो सकता है जालिम? अगर तेरी बेटी की कोई इज्जत लूटे तो संस्कारी कहेगा तू उसको? इस तरह की बात ऑन रिकॉर्ड कही गई। हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, ट्रिपल तलाक का कानून आपने बनाया था, आपने पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर कहा था कि मैं मुस्लिम बहनों का भाई हूं। प्रधानमंत्री बिल्किस बानो भी आपकी बहन की बेटी है, प्रधानमंत्री बिल्किस बानो भी आपकी भाई की बेटी है। आप नरेंद्र मोदी हैं मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप मुल्क के वजीर आजम हैं। हम आपसे अपील करते हैं, इंसाफ की खातिर आप अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करिए और उन 11 लोगों को दोबारा जेल भिजाइए। वो बिल्किस लाचार और यतीमी की हालत में आज कह रही है कि मैं दुनिया से बात नहीं करूंगी, मैं दुनिया से बात नहीं करूंगी, इंसाफ पे से मेरा भरोसा उठ चुका है। हम वजीर आजम से अपील करते हैं, मुल्क के वजीर आजम से हर शख्स अपील करता है कि भारत के प्रधानमंत्री, तारीख में आपको किस तरह याद किया जाएगा वो आप फैसला कर लो। आप 2 इलेक्शन जीत चुके हैं मगर ये इंसाफ का मामला है, ये इंसाफ का मामला है वजीर आजम। आप मुल्क के 133 करोड़ अवाम के वजीर आजम हैं, आप सिर्फ वोट डालने वालों के वजीर आजम नहीं है, देश के प्रधानमंत्री। आप अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करो। बिल्किस बानो अपने घर से निकलने से डर रही है। हम देश के वजीर आजम से, मुल्क के वजीर आजम से कहना चाहते हैं, आजादी का अमृत उत्सव मनाइए मगर देश की 50% आबादी को आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने गलत पैगाम दिया। ये खवातीन से नाइंसाफी है। जो इंसाफ को पसंद करते हैं वो मायूस हो चुके हैं। जो बाप अपनी बेटी के वास्ते परेशान है वो देखकर बोल रहा है कि मेरी बेटी का क्या होगा। इस मुल्क में कोई दिन नहीं जाता जब हमारी खवातीन पर जुल्म नहीं किया जाता। क्या 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 जुल्म करते हैं। इंसान नहीं है जो औरतों पे जुल्म करते, तुम हैवान हो, याद रखो। जो खवातीन पर जुल्म करता है वो इंसान नहीं है, हैवान है। तुम कमतर जाहिल भी नहीं बल्कि तुम उस जंगल के शेर से, हैवान से जलील आदमी हो जो खवातीन पर जुल्म करते। मर्द का मतलब ये नहीं है कि तुम खवातीन पर जुल्म करो। और वो जालिमों को जब जेल से छोड़ा गया तो फूल का हार, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। ये संस्कार है। सोच लो थोड़ी देर के लिए, इतना बड़ा मजमा है। मेरी आवाज जो वीडियो पर लोग सुन रहे हैं, तुम आलम तसव्वुर में जाकर सोचो कि बिल्किस तुम्हारी बेटी है और उसको इज्जत लूटने वालों को इस तरह का सलूक किया जा रहा है। अगर तुम्हारे खून से, आंख से खून के आंसू नहीं निकलेंगे तो तुम्हारे दिल में धड़कता हुआ दिल नहीं रहेगा। मिठाई खिलाई जा रही है, पैर पड़े जा रहे हैं। अच्छा, उसमें एक वाइट शर्ट पहना हुआ एक आदमी भी था। जाकर दोबारा देखो वीडियो। वाइट शर्ट पहना हुआ आदमी कौन था मालूम आपको? वो ख्वाजा अजमेरी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के आस्थाने पे जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें 2 आरएसएस के लोग मेंबर्स को सजा हुई थी। उसमें से एक शख्स था वो।
वो खड़ा हुआ है वहां पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि भारत में अगर सबसे गैर महफूज कोई समझता है अपने आप को तो मुसलमान। आज भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई समझता है कि उसकी इज्जत नहीं की जाती तो मुसलमान। तो मीडिया के लोगों ने बड़ा वावेला मचाया। अब बताओ, मैं तुमको कह रहा हूं, क्या समझेगा मुसलमान? बताओ, तुमने बिल्किस को मुसलमान बना दिया, मुझे उसका गम है। बिल्किस को तुम भारत की बेटी अगर बना लेते तो मुझे गम नहीं होता, मगर तुमने बिल्किस को मुसलमान बना लिया और तुमने बिल्किस की तकलीफ को भुला दिया। मगर याद रखो, जुल्म एक दिन खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। जुल्म करने वालों ने टीपू की जान ले ली और कहा कि टीपू खत्म हो गया, मगर आज हम देखते हैं कि जालिम आज नजर नहीं आता, टीपू को शहीद करने वाले नजर नहीं आते। हमारे उलमाए कराम ने अपनी जानों की नजराने पेश कर दिए इस मुल्क की आजादी के लिए। याद रखो, जुल्म की ज्यादा जिंदगी नहीं होती है, इंशाअल्लाह ताला जुल्म खत्म होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे सिर्फ यही अपील है कि हम 75 साल की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। ये आज़ादी हमको आसानी से नहीं मिली मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। अभी हमने सुना कि शेखुल हिंद माल्टा की जेल में थे और जेल की कोठरी में नहीं थे, खुले मैदान में एक टेंट लगाकर उनके साथ 4 लोगों को रखा गया। हफ्ते में 1 दिन निकलने की इजाजत थी। शेखुल हिंद के जिस्म पर गरम गरम इस्तरी उनके पीठ पर रख दी जाती थी। जब उनका इंतकाल हुआ तो गुस्ल देने लोग गए तो उन्होंने देखा कि शेखुल हिंद के जिस्म पर ये गरम गरम इस्तरी के निशानात थे। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी कि आज तुम उनको बेइज्जत करोगे। मगर याद रखो, ये लोग हमारे लिए जिंदा हैं, ये लोग हमारे लिए जिंदा हैं। हम इनको जिंदा रखेंगे और कैसे जिंदा रखेंगे? उनके रास्ते पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, वही ईसार और कुर्बानी के मुजाहरे करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह ताला जालिम के जुल्म को रोकेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसले को बरकरार रखिए, एक ताकत बनिए। टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले मुसलमान, सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले मुसलमान, नवासे रसूल इमाम हुसैन पर पानी बंद करने वाले मुसलमान, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद मुबारक को याद रखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उखरिज फइन्नका मुनाफिक, पहचानो इन मुनाफिकीन को, इन अपनी सफ़ों से पहचानो कि कौन तुम्हारा दोस्त और दुश्मन है। सुबह क़यामत तक ये लोग रहेंगे, मगर आपसे अपील कर रहा हूं कि पहचानो अपनों को और अपने से जुल्म करने वालों को। तुमको दोस्त और दुश्मन की पहचान की जरूरत है। कौन तुम्हारा हमदर्द है, कौन तुम्हारा हमदर्द नहीं है, पहचानो उसको। और मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि मुझे कामयाबी मिले या ना मिले, मैं लड़ता रहूंगा, मेरी जमात के रुफ़क़ा लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जब मौरिख तारीख लिखेगा तो यह नहीं लिख सकता मौरिख कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी और उसके साथी इलेक्शन के नतीजे से नाकाम होकर नाकाम बैठ गए थे। नहीं, हम नाकाम, सियासी इंतखाबात की नाकामी हमारी नाकामी नहीं हो सकती। लड़ना हमारा जिंदगी का मकसद है, हम लड़ते रहेंगे। आज नहीं मिली कामयाबी तो कल मिलेंगी। और आखिर में हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक लंबा जिद्दोजहद आज़ादी के सिलसिले में प्रोग्राम का ऐलान किया। मुझे ज़रा तकलीफ़ हुई, ताज्जुब भी हुआ कि जब अखबार में इश्तिहार आया तो एक भी मुसलमान की फ़ोटो नहीं। तो मैं फ़ौरन केशव राव साहब को और के.टी. रामाराव साहब को बताया कि भाई साहब, तेलंगाना में
जो मशहूर 4 मुजाहिदीन आज़ादी हैं उनका तो जिक्र कर देते। मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हैदराबाद की मक्का मस्जिद के इमाम, तकरीर खुतबा दिया, जिहाद पर खुतबा देकर मजमे को लेकर वुमेंस कॉलेज जहां पर वो रेजिडेंसी था तुर्रेबाज खां के साथ गए। काला पानी में सबसे पहले कौन गया? मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 28 साल वहां पर थे, 28 साल। तुर्रेबाज खां को गोली मारकर सुल्तान बाजार में कई दिन तक लाश को लटकाया गया। आबिद हसन सफरानी हैदराबाद के, ये जय हिंद का नारा किसने दिया? आबिद हसन ने दिया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का खिताब किसने दिया? आबिद हसन ने दिया। ये जो तिरंगा का फाइनल डिजाइन किसने किया? सुरैया तैयब जी ने। ये फाइनल डिजाइन जो तिरंगे का है, आज जो मुसलमानों से बोल रहे हैं तिरंगा पकड़ो, आप तो तिरंगा 1930 में नहीं पकड़े थे, आप तो गली पकड़ लिए थे, पतली गली। समझ गए ना आप कौन थे। बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,